एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा का जो रसायन शास्त्र का आपका पेपर है, यानी कि आज का आपका जो पेपर होने वाला है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज आपको एग्जाम हॉल में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो इसमें कितनी संख्या है? 5 संख्या है। दूसरा है डी ब्लॉगली समीकरण है, तो जो डी ब्लॉगली आपका समीकरण है वो कौन सा है? लैम्डा बराबर h/p, तो ग नंबर वाला सही है। तीसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? तो 18। और समस्थानिक में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? तो किसकी संख्या आपकी इसमें समान रहेगी? तो प्रोटॉन की, तो यहाँ पे प्रोटॉन आएगा। अगला है सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व है, तो F है। और एस अतिव्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है? तो इसमें आपका सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है 10⁻³ गुणक को डेडेस कहते हैं, तो इसको मिली कहते हैं, मिली। अगला है 1 लीटर बराबर डेडेस, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 1000। अगला है परमाणु संख्या को डेडेस संकेत से दर्शाते हैं, तो किससे दर्शाते हैं? इसको जेड से दर्शाते हैं। चौथा है लिथियम डेडेस वर्ग में स्थित है, तो दूसरे। अगला है N2 अणु में डेडेस आबंध है, तो इसमें त्रिक आबंध है। अगला है चतुष्फलक ज्यामिति का संकरण डेडेस होता है, तो sp3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से सत्यासत्य लिखिए। पहला है डाल्टन में परमाणु को अभाज्य कण कहा है। जो डाल्टन वैज्ञानिक है, इन्होंने अभाज्य कण कहा है परमाणु को, तो ये क्या है? आपका सत्य है। अगला है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, तो असत्य है। अगला है किसी विलगती गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणापन बनाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका जो प्रश्न है, आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सत्य। अगला है BF3 अणु ज्यामिति रेखी है, तो ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं, तो ये सत्य है। और यहाँ से अगला प्रश्न जोड़ी बनानी है। पहला है जल मोलर द्रव्यमान, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 18। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जोड़ी ये वाली रहेगी। तीसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रहेगा आपका इसमें ये आबंध। और ऑक्सीकरण की जोड़ी आपकी रहेगी 2 आबंध। और ये जो बराबर है इसका रहेगा आपका इसमें ये 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ियों में मुझे डाउट है, आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। और अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मैंने पहले का आंसर भर दिया है। मोलरता की परिभाषा लिखिए। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। दूसरा है उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखिए, तो रेडियो तरंग। दूसरा है LCAO का पूरा नाम लिखिए, तो हम यहाँ पे भरेंगे लाइनर कॉम्बिनेशन। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। सभी प्रश्नों की सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। ऑफ एटॉमिक लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक। और चौथा है एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो इसका रहेगा -OH।
और द्रव धातु का नाम क्या है? पारा। चलिए प्रश्नों को समझते हैं। छठा है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। सातवां इस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम लिखिए और निम्नलिखित तत्वों को बढ़ते परमाणु त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित आपको करना है। और ये आपका यहाँ से 10वां है। N2 के आबंध कोटि की गणना कीजिए और 11वें में एल्डिहाइड व ईथर के क्रियात्मक समूह सूत्र लिखिए। 12वें में अबाहु सिद्धांत क्या है और 13वें में गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से हुंड का नियम एक उदाहरण सहित समझाना है। 15वें में आयनन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए व इसके आवर्त व वर्ग में होने वाले परिवर्तन लिखिए। 16वां जो प्रश्न है उसमें आपको सिग्मा व पाई वन में 3 अंतर लिखना है। 17वें में कक्ष व कक्षक में अंतर लिखना है। और ये आपका 18वां C2H2 की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए व इसमें सिग्मा पाई वन की व्याख्या लिखनी है। और 19वें में निम्नलिखित यौगिक के आयुपेशी नाम एवं संरचना सूत्र बताना है। एसीटोन, एसिटिक अम्ल, ग्लिसरॉल और मेथिल साइनाइड। और 20वां है समवायता को परिभाषित कीजिए व श्रृंखला की स्थिति समवायता को उदाहरण से बताना है। तो आपको कुल 20 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं। भरोसा रखिए आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम हॉल में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो पेपर है वही मैंने आपको बताया है और सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको जल्दी ही मैं दूंगी, तो आपको वहां से सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।